कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फौरन आकर उस पे तितली बैठ गई। कुछ ऐसा ही है ना यहाँ पर करण और प्रीता का ये रिश्ता भी। और अब तो हम चाहते हैं कि इस रिश्ते में घुला रहे सिर्फ और सिर्फ प्यार, ना हो इस कहानी में और भी कंफ्यूजन। लेकिन क्या करें, इन दोनों के बीच तो निधि है। वैसे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर राजवीर और पलकी की जिंदगी में, और क्या कुछ कर रहे हैं आज शौर्य, आइए जानकर आते हैं कुंडली भाग्य का ये अपडेट। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में मुश्किल में फंसे सभी घर वाले आखिरकार बच ही गए। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद करण, प्रीता, राजवीर और पलकी इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल आए हैं और अब ये सभी पहुंच गए हैं अस्पताल इलाज के लिए। हम ऑलरेडी 2 बार डाल चुके हैं, दोनों बार गलत पासवर्ड था। अब तीसरी बार सही पासवर्ड डालना होगा। तो आप लोगों ने गलत पासवर्ड डाला है क्यों? अरे जानबूझ के नहीं डाला राजवीर। ये बैंक के सीईओ है, इनको पहले 4 डिजिट याद है, 5वां डिजिट याद नहीं है इनको। कंफर्म ही नहीं था। क्या कर सकते हैं? इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ लास्ट चांस बचा है पासपोर्ट डालने का। करेक्ट। सीईओ साहब प्लीज कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। लास्ट डिजिट क्या था याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। 6952 आई थिंक 3 था। I think वाला टाइम नहीं है सीईओ साहब, थिंक वाला टाइम नहीं है। You have to be confirm। 3 था। हम 7 और 5 ट्राई कर चुके हैं। I sure 3 था। हमें जल्दी दरवाजा खोलना हाँ। पड़ेगा प्लीज। सीईओ साहब प्लीज ट्राई कीजिए। 6952 रुक जाइए। अभी कोई नंबर मत डालिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जो भी कर रहा है जल्दी करो राजवीर, टाइम नहीं है इन दोनों के पास में। अंदर जहरीली गैस है। इधर आ जाइए प्लीज। काव्या, प्रीता, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज एक दूसरे का ध्यान रखो, तुम कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। काव्या और प्रीता को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो अंदर बेचारे बंद हो गए हैं और वहाँ पर अंदर जहरीली गैस है और वहाँ से ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो पूरी कोशिश जद्दोजहद करने के बाद में हम वहाँ लॉकर रूम तक पहुँचते हैं जहाँ पर इनको निकाला जाता है। और जद्दोजहद बहुत है क्योंकि पासवर्ड वासवर्ड भी नहीं याद है, ये भी नहीं याद है। तो ये सब कुछ करते करते आई थिंक काफ़ी वक्त लग ही गया अभी इनको। बट अल्टीमेटली मतलब अंत भला तो सब भला जैसे कहा जाता है। तो निकाल लिया आखिर, कल रात को ही निकाला है। जैसा कि मैं वही बता रहा था ना कि देखो हर सीन का कुछ ना कुछ एक क्रक्स होता है, एक मुद्दा होता है। जब भी आप कोई एक सीन शुरू करते हैं या एक कोई सीक्वेंस शुरू करते हैं जो कि 10 एपिसोड, 15 एपिसोड, 20 एपिसोड, एक महीने भर की जो कोई स्टोरी होती है, तो उसके बाद एंड ऑफ इट पूरा ड्रामा खेलने के बाद में कुछ एक निचोड़ निकलता है उसका कि हाँ भाई हमने पिछले 1 महीने या पिछले 15 दिन 15 एपिसोड से एक करा तो इसका ये वैल्यू निकली है, ये लेसन हमने उससे ही है। तो मेरे ख्याल से इसका लेसन वही है कि प्रीता जो अपनी मेमोरी भूल चुकी है, जिसको उसे याददाश्त भूल चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं एक उसको वापस ट्रिगर करने के लिए, एक उसको झटका देने के लिए कि पहले भी कई बार करण मतलब प्रीता की ज़िंदगी बचा चुका है, तो आज एक बार फिर से वो उसके लिए गोली खाता है कि मतलब विलेन जब गोली चलाता है तो उसके बीच में आ जाता है और उसको गोली लग जाती है। तो मेरे ख्याल से ये फिर वापस उसको एकदम से वो जोल्ट बैठता है कि अरे यार ये क्या, ये तो पहले भी कभी हो चुका हुआ है। सो वो एक चीज़ दिखाने के लिए, और प्रॉब्ली आई थिंक कुछ हो सकता है कि जो मुझे अब तक आइडिया नहीं है कि हो सकता है कि एक इमोशनल जो जर्नी होती है ऑफ प्रीता, बिकॉज स्टिल नाउ प्रीता करण एक आम आदमी है जो एक जैसे आम आदमी होते हैं वैसा है कोई, और वो उससे उस तरह से बात हो रही है। सो इट्स नेवर बीन लाइक कि एक इमोशनल कहीं पर कुछ जुड़ा हुआ है वैसा। तो प्रॉब्ली हो सकता है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप इतना लंबा ट्रैक खेलने के बाद में आप इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि प्रीता को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं भाई, अगर एक गोली वोली खा रहा है, आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं मोर देन जस्ट इंडिविजुअल है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक वो सारे का सारा यही स्टोरी है। यही वो गुंडा है। ये हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।